हर हर महादेव। सभी को मेरा प्रणाम। मैं रीडर जय डिवाइन 111 में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ओके, तो सबसे पहले ये जान ले कि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस है इसलिए जब भी आपके सामने मेरी रीडिंग पहुंचेगी तभी से आपसे ये रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थेथाथी पे जोर ना दे। और हाँ, ये आपके पर्सनल रीडिंग भी नहीं है, कलेक्टिव के हिसाब से देखिए। जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होता है वही पार्ट्स आप रखे, बाकी दूसरों के लिए जान दे। टेक रेजोनेट एंड लिव फॉर द रेस्ट। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें ताकि मैं उसे पिक कर सकूं और रीडिंग आपसे मैच हो, इसके लिए आप लाइक के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और हाँ, जो भी व्यूवर्स न्यू विजिट किए मेरे इस चैनल के थ्रू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही रखिएगा ताकि एक्यूरेट रीडिंग आप तक पहुंच पाए। ओके, चलिए प्लीज फुल्ली सपोर्ट कीजिए मुझे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा, तो प्लीज ऐसे ही मत देखा करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके देखा करो। लाइक शेयर करने में क्या जाता है आप लोगों का? ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस जब भी मैं डालूं तो आपके सामने तुरंत आ जाए। ओके, तो प्लीज फुल्ली सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। ओके, चलिए भी एक्टिव हो जाइए। अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए मन ही मन, ताकि मैं उनसे कनेक्ट हो सकूं, अलाइन हो सकूं आपके थ्रू से, और उनकी जो करंट फीलिंग है ना हम तक निकल कर आ सके। तो प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज महादेव गाइड में। मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे जो सब्सक्राइबर है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग प्लीज गाइड कीजिए महादेव। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड। ओके, एक सबसे पहला ही कार्ड ग्रैटिट्यूड का है। ओके, आई एम थैंकफुल फॉर द लाइफ एंड अपॉर्चुनिटी दैट इज प्रेजेंट। ओके, प्लीज गाइड कीजिए महादेव मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, इनडिसीजन। I use my intuition in all aspects of life. Okay. Acceptance. Okay. चलिए. I'm the learning to accept the things that I cannot change. Okay. Falver. चलिए. बॉटम ऑफ डेक पे है डाउट, सक्सेस। चलिए प्लीज अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। अगेन 3 बार नाम ले लीजिए। टैरो से देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ओके, प्लीज गाइड कीजिए महादेव मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे जो सब्सक्राइबर है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज गाइड कीजिए महादेव मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग। 8 ऑफ वैंड्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स। ओके, प्लीज गाइड कीजिए महादेव मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, प्लीज गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक बात तो मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ, पर्सन क्या है, पार्टनर क्या है, इस तरह की बकवास क्वेश्चन कौन करता है मुझे बताओ। ओके, इस तरह का मैंने बॉक्स पे इस तरह की फालतू बातें लिखने के लिए नहीं बोला है कि आप मैम एक बात बताइए पार्टनर क्या होता है, एक बात बताइए पर्सन क्या होता है। अरे मैंने ग्रैटिट्यूड के लिए कहा है, नंबर क्लेम के लिए कहा है। ओके, जो आप क्लेम करोगे, जो अफर्मेशन दोगे, जो पॉजिटिव वे से सोचोगे, वही तो यूनिवर्स तक जाएगी। ये सब फालतू की बातें यहाँ पर लिखने के लिए थोड़ी ना कहा है मैंने।
ओके, चलिए। तो ये जो भी पर्सन है जिनको भी माइंड रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की ज़ोडिएक साइन यहाँ पर हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके। कुछ नंबर्स है जो कि आपके पर्सन के बॉर्न डेट, लाइफ पाथ नंबर, मैरिज डेट या एज डेट पर फर्स्ट टाइम आप इनसे मिले हो, या ये मंथ किसी भी प्रकार से आपसे रिलेटेड हो सकता है, देख लीजिएगा। 843848। ओके। 888 444 आप क्लेम करके जा सकते हो। ओके, शनि राहु। ओके, चलिए। कुछ नेम इनिशियल है जो कि आपके पर्सन के फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर से मैच हो सकता है, देख लीजिएगा। सबसे पहले लेटर आर है, ई है, डी, सी, ए, एस, यू, एम, बी, डी, एल, एम, ओ, एन। ओके, जी ऑल्सो है। ठीक है। तो जो भी पर्सन को माइंड में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उस पर्सन की करंट फीलिंग। ओके, ये फिलहाल देखिए, ये पर्सन ओरेकल से भी ग्रेटिट्यूड आया है। ओके, सक्सेस आया है, एंड टेरो से 8 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ये जो भी पर्सन है आपसे बात करना चाहता है। ओके, जो भी पर्सन है, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप, कुछ कुछ सेम वर्क फील्ड में भी दिख रहे हो, वर्क फील्ड अफेयर भी हो सकता है, म्यूचुअल दोनों एक जगह से काम करते हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन फिलहाल लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज्यादा पर्सन का दिख रहा है। अदरवाइज ऐसा भी दिख रहा है ना कि फिलहाल आप दोनों में बातचीत नहीं है, दोनों में कन्वर्सेशन नहीं हो रही है। ओके, लेस कांटेक्ट है, कुछ कुछ जगह मिनिमम कांटेक्ट है, तो भी इतनी क्लियर कट बात जो होनी है ना, वो नहीं हो पा रही है। शायद आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो, या आप अब नहीं चाहते हो इस रिलेशन में रहना। ओके, तो ये पर्सन जो भी है ना, आपसे बात करना चाहते हैं, फिलहाल आपके बना ना बिल्कुल अधूरा सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है ना कि एक एक वन साइडेड रिलेशनशिप जैसा लगने लग गया है, ताकि मतलब उन्हें आपसे एक रिजेक्शन वाली फील हो रही है। आप मूव ऑन कर रहे हो ना, बिल्कुल उन्हें खुश नहीं लग रहा, उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा। आप इस रिलेशनशिप में चले जाओगे या उन्हें छोड़कर चले जाओगे, ऐसा सोच के भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। आप रिजेक्शन दे दोगे, क्योंकि इन्होंने भी आपको जिस तरह का अनुभव किया था ना, सेम टू सेम आप उन्हें इस तरह का दे रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको जिस तरह से फीलिंग करवाया, आपको 4 ऑफ कप्स में, आपको 8 ऑफ कप्स की इसमें रखा। ओके, आपको अपने ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स में रखा, आपको अपने ही विचारों में घेर के रखा, आपको अपने ही थॉट्स में घुमा के रखा इस पर्सन ने। आप सोचते थे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अ, ये पर्सन आपको छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन ना ये पर्सन ने आपको चीटिंग किया है, डिसेप्शन दिया है, आपसे मूव ऑन किया बिना विदाउट क्लोजर के। आप अपने में ही सोच में ही रह गए थे कि ये पर्सन कैसे कर सकता है, इतना प्यार जताकर, इतना आपको इतनी फीलिंग्स इस रिलेशन में लाकर। या कुछ कुछ लोगों के साथ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके पर्सनली भी मतलब इंटीमेसी भी हुए हैं, कुछ-कुछ लोगों के लिए, सब लोग ना ले लें। बहुत ज़्यादा आप टूटे हो, उस टूटने से आप किस तरह से सिचुएशन से उभरे हो, बहुत ही जो नेगेटिविटी ने आपको घेरा हुआ था ना, वो सोच से आप ऊपर उठे हो। फिलहाल ये पर्सन सेम टू सेम फील कर रहे हैं जैसे आप थे। ओके, आप तो क्वीन ऑफ कप्स थी, आप तो बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले थे। ओके, लेकिन इस पर्सन ने आपको इस तरह का पोजीशन में लाकर खड़ा, जब आप ना अब अपनी एनर्जी देना बिल्कुल बंद कर दिए हो। अब आप नहीं चाहते इस रिलेशन में आना, इस रिश्ते में रहना, क्योंकि इसमें ट्रस्ट है ही नहीं। ट्रस्ट है ही नहीं इस रिलेशनशिप में। जहाँ लॉयल्टी नहीं है, गिव एंड टेक नहीं है इक्वल, जहाँ ट्रस्ट नहीं है, वहाँ कैसा रिलेशन? आप रहना ही नहीं चाहते हो। इसमें आपने 100% दिया था, आपने 100% वर्क किया था इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस पर्सन ने नहीं। आपने एक सपने सजाए थे इस पर्सन के साथ, कमिटमेंट चाहा था, सिक्योरिटी देखी थी, एक मैरिज, फैमिली आपने देखा था, लेकिन इस पर्सन ने आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया। इस पर्सन ने ना आपको अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स में घेर के रख दिया, अपने ही आप में आपको सेल्फ डाउट होने लगा था कि क्या
रियली में ये पर्सन गलत है या मैं गलत हूँ? इस पर्सन को इतना ज़्यादा प्यार किया, ये चीज़ गलत है? या इस रिलेशन में इतना 100% दिया, ये गलत है? ये सारे आप सोचते रह गए। क्या किसी को इतना अनकंडीशनल प्यार करना ये गलत है? आप इस कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते रह गए। बहुत मुश्किल से मेरे व्यूअर्स, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, वो अपने आप को इस सिचुएशन से निकाला है आपने। सेम टू सेम अब ये फील कर रहे हैं, सेम टू सेम इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन पर आप रत्ती भर विश्वास नहीं करते हो, आप इन पे मतलब इन्हें समझते नहीं हो, अंडरस्टैंड नहीं करोगे। कभी भी ये आ जाए, चाहे लॉयल्टी दिखा दे, इस रिलेशन में ट्रस्ट वर्दी बन जाए, लेकिन आप कभी अब इन्हें ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। जिस तरह से इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट को ब्रेक किया है ना, आप कभी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। बार-बार, बार-बार आपके दिल को तोड़ा है इस पर्सन ने, बार-बार। 1 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स नहीं, बहुत टाइम्स इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस पर्सन से बिलीव कर पाओगे, ट्रस्ट कर पाओगे। एक रिलेशनशिप का बेस्ट जो फाउंडेशन होता है ना, वो ट्रस्ट पे ट्रस्ट से बनता है। लेकिन इस पर्सन ने तो उस बेस को ही हिला के रख दिया। आगे के पिलर कैसे खड़े होंगे? उसमें मजबूती कैसे आएगी? ये पर्सन अब ये सारी बातें सोच रहा है। जो इन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई ना, जो इन्होंने नादानियाँ किया ना, इनको ना बहुत ज़्यादा अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट कि आप इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, आप कभी जा नहीं सकते। ये पर्सन फिलहाल बहुत ज़्यादा दुःख है, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स में घिरा हुआ है। इनके अंदर बहुत सारे सवाल-जवाब इनके दिमाग में फिलहाल चल रहे हैं। राइट क्या, रॉन्ग क्या, हैंगमैन वाली पोज़ीशन है ये पर्सन, कुछ समझ नहीं सक रहा है, मूव ऑन होने की कोशिश किया, मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, आपकी यादों से दूर नहीं जा पा रहा है। 24/7 आवर ये पर्सन आपके ही ख़्यालों में है। ये पर्सन ने फर्स्ट टाइम इस तरह का प्यार रियलाइज किया है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन आए और गए, लेकिन इस पर्सन ने कैजुअल ही रिलेशन निभाया है। प्लेफुलनेस ही रखा है इस रिलेशनशिप को, हर रिलेशनशिप को। लेकिन जो आपके साथ है, जो आपके साथ बिताए हुए पल, वो भूल रहा है ये पर्सन। इन्हें भी डाउट्स हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन इस रिलेशन के लिए मैं भूल भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। फिलहाल ये पर्सन आपके रिजेक्शन से डर रहा है। इन्हें ऐसा लगता है ना कि इनको अपने ही पिछले अनुभव को याद आ जा रहा है, जो कि आपके साथ किया है। नेगेटिविटी से भरा हुआ है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ना, आप जब जा रहे हो ना इस पर्सन के लाइफ से, इन्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अधूरा रिश्ता, अधूरा सपने, जो कि अब कभी पूरा नहीं हो सकता। और ये चीजें इन्हें बहुत ज्यादा दर्द दे के जा रहा है, बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हो, थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में। ये किसी ना किसी से तो आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इंटरनेट के थ्रू से मिले हो, या कोई भी आप लोगों के जरिया है, इंटरनेट के थ्रू, इंस्टा पे, जहां से भी ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाईली स्टॉक कर रहा है, म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो उनसे आपके लाइफ के बारे में जान रहा है। ओके, बहुत ज्यादा जलन, पॉजिटिव, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर इस समय ये पर्सन हो रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ गए हो, आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री नहीं हो गई हो, या आप इन्हें भूल रहे हो, इसकी वजह कोई और है आपके लाइफ में आ चुका है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको सिर्फ अपना मानता है, किसी और के साथ देख नहीं सकता ये पर्सन।
बहुत ज्यादा टेंशन में है फिलहाल, रिग्रेट है, पछतावा है इन्होंने जो किया, इनडिसीजन लिया, इन्हें इनकी इंट्यूशन की सुननी चाहिए थी, ये एक्सेप्ट करते हैं, इनसे गलती हुई है, जो आपके लिए इन्होंने डाउट पैदा किया, ओके, डाउट रखा मन में, या थर्ड पार्टी की बात सुनकर आपको आपसे बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए थी। इस रिलेशन में ना फिलहाल ये फेल्योर दिख रहा है, इन्हें समझ आ रहा है कि मिस्टेक तो इनकी थी और ये अपॉर्चुनिटी को इन्होंने गवा दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने जो इनडिसीजन लिया, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस चीजों से ये बंदा एक चीज और भी सीखा है कि लाइफ में अगर कोई चीज को हासिल करना है ना, तो चैलेंज को तो जरूर फेस करना पड़ेगा, चैलेंजेस आएंगे, उन्हें आप फेस करना पड़ेगा। ये अगर थर्ड पार्टी में थे, या इन्हें ऐसा लग रहा था सोसाइटी कल्चर जो भी इनके बीच आ रहा है उस चैलेंज को ये नहीं पार कर सकता, या इनके अंदर जो फियर था इसके चलते आपको छोड़कर गया है, तो ये पर्सन को एक्सेप्टेंस आ रही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनकी गलती थी। और अगर इस रिलेशन में बीच में ये सारी चीजें आ रही थी, तो इन्हें ये चीजों से चैलेंज को फेस करना था, और जिस टाइम करना था वो मोमेंट इन्होंने खो दिया है, और आपसे बिना क्लोजर दिए रिलेशन छोड़ कर गया इस पर्सन ने। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर कट भी नहीं कहा है इस पर्सन ने आपसे, क्योंकि क्यों ये मूव ऑन कर रहे हैं, या क्या चाहते हैं, या इस रिलेशन में फ्यूचर नहीं देख रहा है ये पर्सन, लेकिन अब उन सारी बातों को एक्सेप्ट कर रहा है। ग्रेटिट्यूड है, थैंकफुल है गॉड से, डिवाइन से, कि उन्होंने उनके लाइफ में आप जैसा पर्सन को भेजा, ओके, जिससे कि हर बार ही कुछ ना कुछ सीखने को मिला है आपसे, कुछ ना कुछ आपने सिखाया है। फिलहाल जिस चैलेंज से आप उभरे हो, जिस चुनौतियों की मतलब सामना कर कर आप इस पोजीशन तक पहुंचे हो, अपने आप को ग्रोथ किए हो, वो भी देखकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है ये पर्सन। आपको इस पोजीशन पे देख रहा है, आपने अपने आप को कहाँ थे और कहाँ लेके आए हो, लेकिन ये पर्सन नहीं उभर पा रहा है, नहीं उभर पा रहा है। ये पर्सन आप जैसा है ही नहीं ना, ये पर्सन टूट गया है, ये पर्सन ये पर्सन रोता भी है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये पर्सन रोता भी है। ये आपकी यादों में या कुछ नहीं कर पा रहा है, फिलहाल आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा है, या आप जो डिजर्व करते हो वो नहीं कर पा रहा है ना, ये रात को रोते हैं। ये पर्सन की दिन की चैन, रात की नींद उड़ी पड़ी है फिलहाल, ओके, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ओके, एंजाइटी डिप्रेशन में चले गया है ये पर्सन। हेल्थ इशू भी हो सकता है, फिजिकल हेल्थ इशू दिख रहा है, मेंटल डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, मोराली तौर पे ये पर्सन इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये आपसे ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है। जितनी भी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ रही है ना, उन सबको अब ये फेस करना चाहता है, अब उन चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंस प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी, आप दोनों के बीच ए टू जेड जो भी ये कंप्रोमाइज करना चाहता है हर हालत पे, क्योंकि आपको मूव ऑन नहीं करने दे सकता, आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने दे सकता, क्योंकि आप उनकी ऑक्सीजन हो, आप उनकी सपोर्ट सिस्टम हो, आप उनकी लाइफ हो, आप उनकी द वर्ल्ड हो। ये पर्सन आपको नहीं जाने दे सकता। नो नेवर। ये पर्सन ना इस रिलेशन में विक्ट्री पाना चाहता है, इसमें सक्सेस पाना चाहता है, चाहे वो जो भी हो, उन्हें बिल्कुल करेज लाना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, आपके मन में वो ट्रस्ट को जगाना पड़ेगा। इस पर्सन को फिलहाल ये है कि आपके मन में जो भी गलत इनके लिए भरा हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस रिलेशन में अगर लॉयलिटी नहीं थे, वो ट्रस्ट वर्दी बनना चाहते हैं,
अब वो आपको अपना जो फीलिंग्स है, जो हाइड करके रखा था, वो फीलिंग्स को आपके सामने जताना चाहते हैं। ओके, वो सरेंडर कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी जो घमंड है वो सबको डाउन टू वर्ड्स, वो सबको छोड़कर आपके सामने आना चाहते हैं। ये पर्सन अब रिग्रेट महसूस कर रहा है, बहुत ज्यादा पछतावा है, वो जो खुशी है वो आपके साथ है। ओके, इन्हें फाइनली वो खुशी चाहिए। अब ये मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और इन्हें फाइनली वो खुशी चाहिए, और खुशी का राइट पाथ वे हो आप, जिससे कि आपसे खुशी मिलती है। इस पर्सन को ये पता है। ओके, ये पर्सन आपके तरफ आने के लिए कुछ भी कर सकता है। 6 ऑफ पेंट देख रहे हैं, ये सारी चीजें क्योंकि आपके साथ एक फैमिली देखता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। ये कुछ कुछ लोगों के लिए ये इमेज कॉन्शियस पर्सन हो सकते हैं, सोसाइटी का फियर हो सकता है, उस उनसे ये लड़ना चाहते हैं। और किसी किसी के साथ तो भाई ट्रेडिशनल मैरिज विद समाज के साथ मैं देख रही हूँ यहाँ पर, उनके सामने आपको स्वीकार करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा परेशान है ये पर्सन, फिलहाल बहुत ज्यादा परेशान है। ओके, इनकी करंट फीलिंग तो यही दिख रही है। चलिए और ओरेकल से देख लेते हैं कि और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। प्लीज अपने पर्सन को ध्यान कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर, उनके पर्सन की करंट फीलिंग प्लीज गाइड कीजिए महादेव। मेरे व्यूवर्स के पर्सन और क्या फील कर रहे हैं फिलहाल, उनके लिए और करंट फीलिंग क्या है। ओ माय गॉड, मैंने कहा ना, ये जो रेड फ्लैग दिया, जो चीटिंग किया, डिसेप्शन किया ना, ये बहुत ज्यादा उन्हें परेशान कर रहा है। ये इस जो कन्फ्लिक्ट्स, जो रेजोल्यूशन इन्होंने जो ड्रामा किया ना, वो टोटली सबको कंप्रोमाइज करना चाहता, हर चीजों में अब पॉजिटिव आउटकम निकालना चाहता है। जितने भी आप दोनों के बीच में जो हेटर्स है ना, जो भी, इनको सब पता चल गया है कि जो थर्ड पार्टी जो भी है, ये आप दोनों को मतलब साथ में नहीं देख सकते, या आपके खिलाफ उन लोगों ने ही भड़काया है। उन सब हेटर्स, उन सब जेलस पर्सन से ये दूर जाना चाहते हैं। आपको आपके साथ ना एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, डेट पर लेकर जाना चाहते हैं आपको, वो सारी खुशियां आपको देना चाहते हैं। जो अपनी अंदर जो फीलिंग्स को दबा के रखा था ना, जो ड्रामा, जो स्कैंडल किया था ना इस पर्सन ने, वो सारे चीज अब इन्हें फील हो रहा है कि वो गलत किए थे। आपके साथ ना एक सोल कनेक्ट है और सोल कंट्रैक्ट है, सोलमेट वाली फीलिंग्स इन्हें आती है। एक स्पिरिचुअल यूनियन करना चाहता है ये पर्सन। देखिए मैसेज, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, टैरो से भी आया था, एट ऑफ वैंड्स एंड ओरेकल से भी यहाँ पर मैसेज आया है। ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है अपनी फीलिंग्स को, जो कि हाइड करके रखा था। ओके, बहुत ज्यादा दिल टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो टॉक्सिक पीपल लोगों ने ना, इनके जो आसपास के एरिया के बिल्कुल अच्छे नहीं है, जिनके साथ ये रहते हैं ना, ये सारे मतलब उनको आपके खिलाफ करते हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है, ये जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन बना है, जो भी ब्लॉक अगर किया है, अनब्लॉक करना चाहता है ये पर्सन, और कम्युनिकेशन करना चाहता है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है आपके तरफ आने के लिए, टेक्स्ट कॉल मीटअप करना चाहता है। ओके, जो भी फीलिंग्स है ना अपनी अंदर की, वो हाइड किया हुआ है, वो सबको एक्सप्रेस करना चाहता है, डेट पर लेकर जाना चाहता है। अगर कहीं आप लोग गए हो ना पहले, वो मोमेंट को बहुत याद करा, एंड अगेन उस पल को जीना चाहता है, अगेन आपको वहां लेकर जाना चाहता है, सारी खुशियां आपको देना चाहता है। अगर आपको इस पर्सन के थ्रू से अगर दुख मिला ना, ये सारा कॉम्प्रोमाइज आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, हर हालत में, हर हालत में। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, ये खुद ही आएंगे। वो हर चीजों को ये कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह पा रहा है, बिल्कुल नहीं रह पा रहा है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। शेयर के लिए इसलिए कहती हूँ ना कि मेरी रीडिंग आपके थ्रू से किसी और तक पहुंचती है, जिसे जरा भी हीलिंग और गाइडेंस मिलता है तो आपका कर्म सुधरता है। और क्लेम के लिए भी इसलिए कहती हूँ कि डायरेक्टली यूनिवर्स एंड एंजल की ब्लेसिंग के साथ साथ महादेव की कृपा आप पर बनी रहती है। तो 1111 जरूर क्लेम करके जाइएगा, साथ में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। थैंक यू।